मूल 1.5 ज्यादा किसान है यह लिखित एक मुट्ठी शहीदों के नाम किसान आंदोलन में मारे। एक वो भी है ना अपना डीडीसी वाला टंग वाला लोगों की चुनी हुई लोगों के लिए काम करती है। उसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर हमारा किसानों का है, अन्नदाताओं का है। तो उनकी जो डिमांड है कि जो उनके बारे में कानून पास किए वो उनके, और उसके बारे में आपको यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मुट्ठी किसानों के नाम। जी सर, जैसे आप सबको मालूम है कि देश के बेशतर किसान पिछले 65 दिनों से दिल्ली के आसपास सड़कों पर बैठे थे। जो मरकजी सरकार ने कुछ कानून पास किए थे 5-6 महीने पहले, और उसकी वापसी की डिमांड वो कर रहे थे। तो मगर किसी तरह से भी फिलहाल मरकजी सरकार उनके दुहाई को नहीं सुन रहे हैं और कोई सीधा रास्ता उन कानूनों को बदलने के लिए इख्तियार नहीं कर रहे। उस बीच में कुछ नाक़िस वाक़ात भी हुए 26 जनवरी को, जो जांच का के सपोर्ट के सिलसिले में यूथ कांग्रेस की सतह पर एक मुट्ठी किसानों के नाम से आज का दिन रखा था। और उस सिलसिले में आज यहाँ श्रीनगर हेडक्वार्टर पर कश्मीर वादी के जो हमारे तमाम ओहदेदार हैं यूथ कांग्रेस के, जो डिफरेंट सतह पर काम कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर मीटिंग हो रही है। और उसके बाद में शायद आपके साथ भी वो बाहर जो उस प्रोग्राम को है अंजाम देंगे। तो हमारा कुल मिलाकर मकसद यही है कि जो देश के नौजवान हैं, देश के किसान हैं, देश के व्यापारी हैं, देश के कई सारे वर्ग इस वक्त परेशान है मरकजी सरकार के जो इख्तियार किए हुए पॉलिसीज है। और सरकार होती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो जमहूरियत में जब हम इस फ्रेज को सुनते थे, समझते थे, तो हम ये मानते थे कि सरकारें वही करनी चाहिए जो देश के लोगों की रिक्वायरमेंट हो। आज बिल्कुल उसका अपोजिट दिख रहा है कि लोग कुछ चाहते हैं और सरकार उसके अपोजिट करती है, जो लोगों को अपने हित के बारे में नहीं दिखता है। तो ऐसे में आज एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि आज आपने देश में भी देखा, पार्लियामेंट शुरू हुआ है, बजट सेशन, राष्ट्रपति का भाषण था, और बेशतर अपोजिशन पार्टीज को मजबूरन उसका बहिष्कार भी करना पड़ा, ताकि एक सिग्नल सरकार को जाए कि आप लोगों की चुनी हुई सरकार है, जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उन्हीं के विरुद्ध आप कानून बना रहे हैं। ये जमहूरियत का तकाजा नहीं सर। वो तो सारे देश के बुद्धिजीवियों ने और तमाम समझदार लोगों ने उसको कंडेम किया है कि जो नहीं होना चाहिए था ऐसा हुआ। जहां उसमें अगर किसान लीडरों की बात आप देखें तो वो कहते हैं हमारे बीच में इन्फिल्ट्रेशन की गई, अदरवाइज हमें कोई वायलेंस करना होता तो 65 दिन से हम बाल बच्चे समेत सड़कों पर थे तो हम उस वक्त वायलेंस कर लेते। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया कि रैली करना इनका हक है और रूट्स डिसाइड हुए, जो रूट्स और टाइमिंग उनको दी गई थी, उन रूट्स पर अगर बैरिकेडिंग खड़ा की गई तो वो भी एक जांच का विषय है। और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की, खासकर मैं कहूँगा लाल किले पर जिस तरह से आक्रमण हुआ, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री को और पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए था। इतने बड़े देश के मॉन्यूमेंट के ऊपर जिस तरीके से लोग गए वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब भी हमें उम्मीद है कि मरकजी सरकार और जो इसको डील कर रही थी कि उसमें जो मुलव्वस लोग हैं जिन्होंने अनलॉफुल तरीके से वो एक्टिविटीज की है, उनको कानूनी तरीके से कहीं ना कहीं देखो, जब हम देखते हैं कि किसानों की जो जायज डिमांड्स थी वो तो सारा देश समझ रहा था, और ये भी हकीकत है कि अगर उनको वायलेंस करनी होती, सियासत करनी होती, तो उसमें सियासी पार्टियां बहुत पहले घुस गई होती। तो 65 दिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो 66वें दिन में जब उन्होंने बारहा कहा था कि हम ट्रैक्टरों की रैली करेंगे और इस देश के त्योहार में शमूलियत करेंगे और खुशी से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके नियत में कोई ऐसा अनटूवर्ड होगा, मगर कहीं ना कहीं उसमें
दूसरे लोग जो जिसका काम था उसको आइडेंटिफाई करना, उसको देखना, और अब भी हमें भरोसा है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और दे विल बी बुक अंडर द लॉ। अब देखिए, वो तो देश की सरकार जहां फेलियर होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं फिर अपोजिशन पर अपनी सुई घुमाती है। जो जिम्मेदारी सरकारों पर है वो सरकारों को देखना चाहिए। इंडिविजुअल्स इसमें मुझे नहीं लगता है इतना ज्यादा माने रखते हैं। अगर किसी ने कोई दूसरी राय भी रखी होगी तो सरकार को पहले बुनियादी तौर पर देश के 130 करोड़ लोगों को जवाब देना चाहिए कि ऐसा अनटूवर्ड हुआ क्यों, जो उनकी जिम्मेदारी संभालने की थी। सर, वो अपनी जिम्मेदारी को सर लास्ट नहीं, अभी डीडीसी चेयरपर्सन का जो रिजर्वेशन का इन्होंने मामला खुद ही कंफ्यूज कर दिया। कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकली, उसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से अपने इंटरेस्ट के खातिर पिक एंड चूज पॉलिसी कर रहे हैं। वरना 24 अक्टूबर का जो स्टेट का जो सर्कुलर निकला है, जिसको आप देख सकते हैं, उसमें उनने जब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की महिला रिजर्वेशन 33% जो लागू करनी ही थी, वो सीक्वेंस 1, 4, 7, 10 के हिसाब से उन्होंने उस वक्त ऐलान किया। और उसी सर्कुलर में ये है कि जिला चेयरमैनों के लिए भी इसी सीक्वेंस के हिसाब से महिला रिजर्वेशन होगी, 1, 4, 7, 10। क्या मजबूरी उनको पड़ी कि आज से 10 दिन पहले उन्होंने एक और सर्कुलर निकाला कि 1, 4, 7 नहीं, अब 3, 6, 9, 12 के सीक्वेंस के हिसाब से महिला रिजर्वेशन होगी, जो बुनियादी महिला 33% रिजर्वेशन के खिलाफ है। क्योंकि इससे पहले म्यूनिसिपैलिटीज में, पंचायतों में, डीडीसीज में, बीडीसीज में जो रिजर्वेशन लगी है एज पर लॉ, वो 1, 4, 7 के हिसाब से लागू है। आज 3, 6, 9, 12 के हिसाब से क्यों लगा रहे? वो तो अब देश ने खुद ही समझ लिया। जब पहले अपोजिशन पार्टीज इशारों में कह रहे थे कि ये सरकारी एजेंट है, तो तब तो शायद लोग सोचते थे कि इनका कोई पर्सनल मामला है। मगर अब चूंकि एजेंसीज ने वो साफ कर दिया, चाहे वो पुलवामा इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल क्या रहा, चाहे वो बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके आगे पीछे उसका क्या व्हाट्सएप चैट हुआ है, कहां से उसको लीकेज मिला, उसमें ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर बालाकोट स्ट्राइक हुई, ये 5 लोगों के दरमियान का मामला था, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आपका एनएसए और ये जो एयरफोर्स का चीफ होता है। तो अगर ये 5 लोगों के दरमियान टॉप सीक्रेट के तौर पर एक्सरसाइज अंजाम होनी थी, तो उसमें 6वां आदमी, वो मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी, कहां से इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसको किसने वो खबरें दी है? तो ये देश का सबसे बड़ा सवाल आने वाले दिनों में रहेगा, क्या इसमें सरकार जांच करेगी? उन 5 लोगों में से किस व्यक्ति ने, किस शख्सियत ने उस मीडिया हाउस को वक्त से पहले बता दिया कि हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? ये सब के लिए आने वाले दिनों में दिल में सवाल रहेगा। सर, आपने एक विचारी की कि जो कॉर्पोरेट नहीं, ये आपने अब चूंकि वक्त के बाद में ये सवाल उठाया, ये बहुत दिन हो चुके हैं उसको। एक उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उसमें भी 24 घंटे पहले एक अमेंडमेंट लाई गई थी कि अगर कोई पार्टी, कोई उसमें से सुप्लिट होता है और रिक्वायर्ड ग्रुप नहीं होगी, तो अगर हम कांग्रेस पार्टी का देखेंगे, हमारे 16 मेंबर कॉरपोरेशन में थे, तो 16 में से 12 लोग अगर एक ग्रुप बना के अलग होते तो उन पर व्हिप नहीं होती थी। पहली बात तो ये है कि वो 12 लोग नहीं थे, वो 10 के दस्तखत दिखाए उन्होंने, और उस 10 के दस्तखत में भी 3 लोगों ने कहा है कि हम स्प्लिट ग्रुप के लिए दस्तखत नहीं किए हैं, हमें धोखे से दस्तखत लिया गया है किसी और पर्पज से। तो देयरफॉर मैटर इज विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वहां पर उन्होंने जो दायर हमारे चीफ विप ने वहां नोटिस दी है, अर्जी दी है, उस पर उनने नोटिस इशू किए उन इंडिविजुअल्स को। वो इंडिविजुअल वहां पर अपनी क्या राय देते हैं, अपना जवाब क्या देते हैं, उस पर हम उम्मीद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका फैसला लेगा। हम यहाँ पर भी चर्चा कर रहे थे, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अकेली है और